हूती विद्रोहियों ने जो हमला किया उसका नया वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के हमले का ये नया वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। तो आपको बता दें कि यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया जो बाइडेन की तरफ से कि इस हमले में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन भी उसके साथ है। और उसके बाद से हूती विद्रोही आग बबूला हो गया। अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। जो हमने आपको खबर दिखाई किस तरह से इराक में अमेरिकी दूतावास है वहां पर भी हमला किया गया है, खबर सामने आ रही है। और हूती विद्रोहियों ने पलटवार किया है। हूती विद्रोहियों ने पलटवार करके अमेरिका के फाइटर जेट F-22 विमान को मार गिराया। और उस हमले का ये वीडियो जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष क्या जानकारी है जो तस्वीरें सामने आ रही है वीडियो इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल करुणा। देखिए, हूती विद्रोहियों ने अब उन मिसाइल के दागने का वीडियो भी जारी कर दिया है जिसके तहत उन्होंने अमेरिकी जहाज को मार गिराया था या अमेरिकी जहाज को टारगेट के जिन क्रूज मिसाइल के जरिए किया गया था उसका आधिकारिक तौर पर ये वीडियो जारी कर दिया है। ये वीडियो हमारे दर्शक देख रहे होंगे और उससे खुद उनको अंदाजा लग गया होगा कि हूती विद्रोहियों के पास किस तरह के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास इस वक्त 6 तरह के एंटी शिप क्रूज मिसाइल मौजूद है, जिसमें से 4 जो है वो ईरान ने उन्हें दिया है, वहीं एक जो है वो सोवियत काल के एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और एक चीन से मिला हुआ एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। तो इन 6 तरह के मिसाइलों के साथ हूती विद्रोही काफी सशक्त हैं मिसाइलों के मामले में। हाँ। और उन्हीं मिसाइल से जो अटैक किया गया है उसका एक वीडियो हूती विद्रोहियों ने जारी किया। लेकिन मनीष, क्या ये माना जाए ये वीडियो जारी करना अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना और अमेरिका को धमकाने के बराबर है? बिल्कुल। देखिए, ना केवल अमेरिका को बल्कि कंसर्न की बात यह है कि हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है संयुक्त अरब अमीरात को और सऊदी अरब को कि अगर आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को देते हैं यमन के हमले के खिलाफ, तो ये सीधे सीधे यमन बनाम सऊदी अरब, यमन बनाम UAE की भी लड़ाई होगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो लड़ाई शुरू हुई है इस लड़ाई का दायरा कितना बढ़ रहा है। और यमन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये लड़ाई जारी रहती है तो फिर वॉशिंगटन और लंदन भी हमसे अछूता नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे हूती विद्रोही और यमन अब अमेरिका को और ब्रिटेन को सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर ये लड़ाई होगी तो ये लड़ाई रेड सी से लेकर वॉशिंगटन और लंदन तक पहुंचेगी। ये खुलेआम धमकी हूती विद्रोही लड़ाई और बड़ी होगी और कई देश इसमें झुलसते हुए नजर आएंगे, इस बात की धमकी। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये खबर और ये तस्वीर आपके सामने। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के फाइटर जेट F-22 को मार गिराया और उसका वीडियो जारी किया। अमेरिका को धमकाया है कि अंजाम अमेरिकी हमले का बहुत बुरा होगा। अमेरिका को, ब्रिटेन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश यमन से की है हूती विद्रोहियों ने। लेकिन सवाल यह है मनीष कि इस हमले के बाद अमेरिका को जो नुकसान पहुंचा, उसका लड़ाकू विमान मार गिराया, इसका क्या अंजाम होगा हूती विद्रोहियों के खिलाफ? अब कैसे हम लोगे इस पर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन रवि, एक और बड़ी खबर। जी हाँ, ये खबर हूती विद्रोहियों के हमले से जुड़ी। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का भी बड़ा स्ट्राइक हुआ। यमन में कई जगह यूएस की एयर स्ट्राइक हुई। राजधानी सना समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूती ठिकानों पर हमला किया है। ये जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट अटैक किया गया है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर। सना में कई जगह ये हमले किए गए हैं। वही दूसरी तरफ यह भी जानकारी सामने आ रही कि यमन में बाइडेन के निर्देश पर यह बड़ा हमला हुआ। ब्रिटेन बहरीन के समर्थन से हमला हुआ। बाइडेन का कहना, एयर स्ट्राइक में कनाडा और नीदरलैंड्स भी शामिल। हूती विद्रोहियों के हमलों से 50 देश प्रभावित हैं। हमने रक्षात्मक कार्रवाई की, जो बाइडेन का कहना है। और देखिए, इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। यमन के अल हुदैदा में भी बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ आप देखिए नजर आ रहा है। तो ना सिर्फ यमन की राजधानी सना बल्कि यमन के एक और शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और इलाका जो कि अल हुदैदा है, यहां पर भी बड़ा हमला हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से जो ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की गई, ज्वाइंट हमलों को अंजाम दिया गया है और इसके बाद से हूती विद्रोही और ज्यादा आग बबूला है, पलटवार कर रहे हैं।
और अमेरिका के हमलों पर सऊदी अरब का बयान सामने आया है। लाल सागर इलाके में हमला गंभीर चिंता का विषय, ये कहना है सऊदी अरब का। यमन में हवाई हमलों पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं, सऊदी अरब का बयान। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अंसार अल्लाह नेता का बड़ा बयान, रेड सी में हमले हमारे जारी रहेंगे। यह अंसार अल्लाह की तरफ से कहा गया, यानी कि आप देखिए हूती विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे। गाजा पर हमले रुकने तक हमारे हमले जारी रहेंगे। अंसार अल्लाह नेता की तरफ से अमेरिका को यह बहुत बड़ी वार्निंग और बहुत बड़ी धमकी। वही दूसरी तरफ अमेरिकी हमले पर हूती का पलटवार सामने आया है। अमेरिका के F-22 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा हूती विद्रोहियों की तरफ से सना के ऊपर मार गिराए F-22 फाइटर जेट, ये दावा है हूती विद्रोहियों का। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। जवाबी कार्रवाई हूती विद्रोहियों की तरफ से की गई अमेरिकी हमले के खिलाफ, जिसमें उनका दावा है कि F-22 फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया है, उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया है। अगर ये खबर सही है तो अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती हूती विद्रोहियों की तरफ से। और देखिए यमन में जो हमला हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, ब्रिटेन बहरीन के समर्थन से हमला हुआ, ये जो बाइडेन ने साफ कर दिया है। बहरीन का नाम भी यहां पर लिया गया है, इसके अलावा ब्रिटेन का जिक्र भी किया गया। लाल सागर पर ये हमलों का जवाब दिया है हमने, जो बाइडेन ने ये साफ कहा। लाल सागर पर हमलों का जवाब दिया गया। एयर स्ट्राइक में कनाडा और नीदरलैंड भी शामिल है, यानी कई देशों की तरफ से ये हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई। और हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई को दी है धमकी। यूएस यूके को एयर स्पेस देने का खतरनाक अंजाम होगा, ये कहना है हूती विद्रोहियों का। सऊदी अरब, कतर, यूएई के खिलाफ भी हमले करेंगे। हूती विद्रोहियों का एक बड़ा ऐलान, यूएई और सऊदी अरब के खिलाफ वो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और देखिए यमन में हमलों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद अमेरिका और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। खबर इराक से है, जहां पर अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, जेरूशलम पोस्ट के हवाले से इस बात का दावा किया गया है कि जो अमेरिकी दूतावास है उस पर सीधा हमला किया गया। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि इस हमले में कितना नुकसान उठाना पड़ा है, अमेरिकी दूतावास में क्या हुआ है, लेकिन खबर ये आ रही जेरूशलम पोस्ट के हवाले से। मनीष, उस पर और क्या जानकारी, कितना नुकसान हुआ है, कितना बड़ा यह हमला? देखिए, अमेरिका का हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो हमले का फैसला, उसी में ये फैसला शामिल है कि इराक और सीरिया में जो विद्रोही गुट हैं हम उस पर भी हमला करेंगे। और यही वजह है कि इराक के विद्रोही गुट भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हो या अमेरिकी डिप्लोमेटिक ठिकानों को है, उसे भी निशाना बना रहे हैं। क्योंकि अमेरिका एक तरफ ये ऐलान कर रहा है कि हमारे साथ कई देश हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रेड सी में आज की तारीख में अमेरिका के साथ बहुत सारे सहयोगी देश बचे नहीं हैं। आपको याद होगा कि भारत ने भी आधिकारिक तौर पर कहा था कि हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, और बल्कि रेड सी में हो या फिर अरेबियन सी में हो, जहां पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, हम अकेले अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इंडियन नेवी उसकी सुरक्षा करेगा। तो भारत सरकार ने मना कर दिया था। उसी तरह से फ्रांस और दूसरे कई देशों ने मना कर दिया था। ये लड़ाई अमेरिका भले ही ये दावा करता हो कि उसके साथ कई देश हैं, लेकिन ये लड़ाई अमेरिका बनाम यमन, इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट। बिल्कुल। और देखिए आज की जो घटना है, आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे इस युद्ध का दायरा बढ़ गया है, ये बात तय है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट